पिछले क्लास में पढ़ रहे थे ग्राफ के बारे में। इसमें आप लोगों ने देखा था कि यह एक रेखा चित्र है जिसमें दो लंबवत अक्षों x अक्ष तथा y अक्ष का इस्तेमाल करके दो चर राशियों, यहाँ पे एक गलती हो गई थी, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये चर राशि है। चर राशि का मतलब वो राशि जो बदल सकती है ना। दो चर राशियों के बीच संबंध प्रदर्शित किया जाता है। तो ये तो था ग्राफ। और ग्राफ में स्वतंत्र राशि को x अक्ष पर तथा निर्भर राशि को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। इतना आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। तो अब हम लोगों को पहले टाइप का ग्राफ पढ़ना है जिसको कि हम लोग कहते हैं दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, ये क्या होता है? इसके नाम में देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। दूरी समय ग्राफ मतलब ऐसा ग्राफ जो दूरी और समय के बीच संबंध को दर्शाए। ओके, तो आप लोगों ने देखा था कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, अगर तिर्यक गुणा किया जाए तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। ओके, इसका मतलब कि अगर समय बदलता है तो दूरी बदलती है, ऐसा ही है। यानी कि समय क्या हुआ? स्वतंत्र राशि जो बदल सकता है अपनी मर्जी से, और अगर ये अपनी मर्जी से बदल गया तो दूरी बदल जाएगी। ठीक है, तो इसी संबंध को हम लोग ग्राफ द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं और उस ग्राफ को कहते हैं दूरी समय ग्राफ। और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि स्वतंत्र राशि समय है, यानी कि अगर कोई ग्राफ हम लोग दूरी और समय में खींचेंगे तो स्वतंत्र राशि को x अक्ष की तरफ दर्शाया जाता है। तो x अक्ष तो ये है, x अक्ष तो ये वाला है, ये है y अक्ष। ठीक, तो इधर की तरफ क्या रहेगा? समय t, है ना। और इधर की तरफ क्या रहेगा? दूरी s। ये इस तरह का एक तीर दिखाया जाता है जो बताता है कि दूरी इधर की तरफ बढ़ रही है। ठीक, और ये समय के लिए भी एक तीर दिखाया गया है। ये तीर बताता है कि समय इधर की दिशा में जाएंगे तो बढ़ता है। और इस बिंदु को, जहाँ पे ये दोनों अक्ष लंबवत अक्ष काटते हैं, उसको कहा जाता है मूल बिंदु, और उसको हमेशा O से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अच्छा, तो अब हम लोग जानते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या है ये। इस ग्राफ में समय स्वतंत्र राशि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी तथा दूरी निर्भर राशि डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। अतः दूरी को y अक्ष पर तथा समय को x अक्ष पर दर्शाया जाता है। और ये ग्राफ हम लोग खींचते कैसे हैं? जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, है ना। और अगर हमको चाल पता हो, जैसे कि मान लेते हैं एक उदाहरण के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उदाहरण के लिए
अगर चाल आपको दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो हम लोग एक दूरी और समय में बना सकते हैं टेबल। अगर हम लोग समय को यहाँ पे रख दें 0 सेकेंड, है ना, अगर 0 सेकेंड रख दिया जाए समय को मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ कि सेकेंड में है, ये दूरी जो है मीटर में है। ओके, तो अगर मैं जीरो रखता हूँ यहाँ पे, तो जीरो यहाँ पे रखा तो ये तो जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, यानी कि दूरी भी हो जाएगा जीरो। इसी तरह से अगर एक रखूँगा समय को तो दूरी हो जाएगा चाल गुणे समय, चाल है कितना 2, समय कितना है 1, तो हो जाएगा 2 मीटर। अब मैं समय को रखूँगा 2, तो चाल कितना हो जाएगा 2 दूना 4 मीटर। इसी तरह से 3 रखूँगा तो 6 मीटर, 4 रखूँगा तो 8 मीटर, ऐसे होता जाएगा। तो अगर इसी मान को यहाँ पे रख दिया जाए, है ना, तो समय के सारे मान रख दिए जाए 0, 1, 2, 3, 4, और इसी तरह से दूरी के भी सारे मान रख दिए जाएँ, तो हमको एक बिंदु मिलते हैं, बिंदुओं का एक समूह मिलेगा। देखिए 0 पे 0, एक बिंदु ये मिल गया। 0 समय पे दूरी भी 0 है, तो हम लोग 0, 0 पे एक बिंदु बनाएंगे। 1 सेकेंड पे 2 मीटर दूरी है, 1 सेकेंड मान लिया, या इधर की तरफ चलते हैं तो 1 सेकेंड यहाँ पे आ गया, तो दूरी कितना, दूरी हो गया 2 मीटर, ये 2 मीटर, तो 2 और 1 जहाँ पे काटेंगे वही होगा, ये वाला मान प्रदर्शित करेगा 2 और 1। ठीक, अब देखिए 2 सेकेंड के लिए 4 मीटर दूरी है, तो 2 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड था तो यहाँ पे 2 सेकेंड हो जाएगा, तो 2 सेकेंड के लिए 4 करेंगे तो लगभग यहाँ पे आएगा, है ना। इसी तरह से सारे और पॉइंट हैं, 3 पे 6, 4 पे 8, और इन सभी बिंदुओं को एक दूसरे से मिला दिया जाए तो जो वक्र बनेगा, जो कर्व बनेगा, उसी को हम लोग कहते हैं दूरी समय वक्र। और ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं दूरी समय ग्राफ, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि एक्स अक्ष के साथ कुछ कोण भी बना रहा होता है, ये है ना, कुछ कोण भी बना रहा होता है। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है, साइन थीटा के बारे में पढ़ा होगा कि लंब बटा कर्ण होता है, कास थीटा के बारे में भी पढ़ा होगा, आधार बटा कर्ण होता है, टैन थीटा के बारे में पढ़ा होगा कि लंब बटा आधार होता है, ये सब पढ़ा होगा, है ना। तो इसको एक और नाम दिया गया, केवल इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये सब नहीं, इसको कहते हैं ढाल। ओके, टैन थीटा को हम लोग कहते हैं ढाल। इसको एक शार्ट रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है, जो आप लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगा नहीं तो कंफ्यूज होगा। तो आप लोग केवल इतना जानिए कि ढाल ये होता है। जैसे कि एक ग्राफ हम लोग एक कर्व खींचे हैं, दूरी समय कर्व खींचे, दूरी समय वक्र को ही मैं कर्व बोल रहा हूँ, इंग्लिश में वक्र को कहते हैं कर्व। ठीक है, तो ये दूरी समय कर्व दिया हुआ है, तो ये एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसको अगर टैन के रूप में लिखें, यानी कि ये टैन थीटा लिखा जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे ढाल। गलती से ये वाला कोण मत बना दीजिएगा, है ना, ये थीटा जो है एक्स अक्ष के साथ कोण रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ समय को एक्स अक्ष पर दर्शाया जाता है, तथा ये तो हो गया ग्राफ के बारे में। दूरी समय वक्र का ढाल आया ना, ढाल को इंग्लिश में कहते हैं स्लोप, और इसको दर्शाते हैं टैन थीटा के रूप में। ठीक, ढाल कण के वेग का परिमाण दर्शाता है ना। ये किसका होगा, कोई कण अगर चल रहा है तो उसी के दूरी और समय का ये ग्राफ है, और ये दूरी समय उसका वक्र है, और इसका ढाल का मतलब टैन थीटा, है ना, टैन थीटा जो भी आएगा इसका मान टैन थीटा का, वो उसका क्या बताएगा, वेग का परिमाण बताएगा। ओके, कितना आसान हो जाएगा इससे। देखिए इसका ढाल निकालेंगे, टैन थीटा निकालना है,
तो यहाँ पे एक लंब मैं मान लीजिए खींच देता हूँ, ये रहा मेरा लंब ऐसे करके, और ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो अगर हम लोग tan थीटा निकालना चाहते हैं तो बस इस ग्राफ में से ये दूरी और ये दूरी नाप लेंगे। ये लंब है, ये आधार है, लंब बटा आधार कर देंगे, हमको ढाल पता चल जाएगा और इसी ढाल को कहते हैं वेग। ओके, एकदम इजी हो जाएगा। आप लोगों को कभी मिलेगा, हो सकता है एग्ज़ाम वगैरह में करने के लिए, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसके इसके मतलब किसके, दूरी समय ग्राफ के, है ना। इसके प्रमुख गुण, इसको मत लिखिएगा, ये उदाहरण जो है ना, इधर का लिखिए बस खाली, ये भी मत लिखिएगा, इसको भी मत लिखिएगा, केवल ये ग्राफ बनाइएगा और ये पूरा लिखिएगा। इधर एग्जाम्पल है, इसको मत लिखिएगा, है ना। इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। सबसे पहला गुण क्या है इसका, यदि दूरी समय ग्राफ, दूरी को हम लोग s से प्रदर्शित कर रहे हैं, समय को t से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हम दूरी समय ग्राफ बार बार न लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, एस टी ग्राफ। ठीक, एस टी क्या है, दूरी समय ग्राफ। ठीक, एस टी ग्राफ x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, तो इसका अर्थ है कि वस्तु स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। जैसे रेखा ए बी। देखिए, अगर मैं एक रेखा खींचूं ऐसे, ये x अक्ष के समांतर रेखा है और इसका नाम मैं रख रहा हूँ ए बी, है ना। अगर आपको दूरी समय ग्राफ केवल एक समांतर रेखा दिखता है x अक्ष के, तो इसका मतलब है कि वस्तु चल नहीं रही है, रुकी हुई है। कैसे ये पता चला, देखिए समय तो बढ़ता जा रहा है, इस अक्ष पे समय तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही है। दूरी बढ़ेगी तब तो इसका मतलब है कि वो चल रहा है ना। समय के साथ दूरी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो विरामावस्था में है, और ये ग्राफ देख के हमको पता चल जाएगा। ठीक, एकदम इजी है। दूसरा गुण, एक्स अक्ष से झुकी रेखा, एक्स अक्ष से झुकी रेखा से तात्पर्य है कि वस्तु नियत वेग से चल रही है। जैसे रेखा ओसी धनात्मक वेग तथा रेखा एफ जी ऋणात्मक वेग प्रदर्शित करती है। इसको देखते हैं। देखिए, ये है रेखा ओ सी, है ना।
तो हम देखते हैं कि समय बढ़ने के साथ साथ दूरी जो है बढ़ रही है ना। दूरी अगर बढ़ रही है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि वो एक नियत वेग से चल रहा है ना। समय के साथ दूरी बढ़ती जा रही है ना। तो इसका मतलब है कि नियत वेग से चल रही है, जैसे कि ये रेखा ओसी बता रहा है। अब अगर एक और रेखा खींचें ऐसे, अगर ग्राफ में आपको ऐसे एक रेखा मिलती है जिसका नाम हमने रखा है एफ जी, तो हम देखते हैं कि समय बढ़ने पर दूरी घट रही है ना। और ऐसा तो तभी होता है जब वेग ऋणात्मक हो। वेग ऋणात्मक होने का मतलब है कि वस्तु पीछे की ओर आ रही है ना। तो ये ग्राफ अगर ऐसा दिखे आपको, लाइन किसी ग्राफ में कि ऐसे जा रही है, यानी कि दूरी टाइम बढ़ने पर घट रही है, तो इसका मतलब है उसका वेग ऋणात्मक है और वो पीछे की तरफ आ रही है। ओके, तो ये एफ जी रेखा वही बताती है कि ऋणात्मक वेग है। ठीक, धनात्मक वेग का तात्पर्य है कि कण प्रारंभिक स्थिति से दूर जा रहा है तथा ऋणात्मक वेग का तात्पर्य है कण अपनी प्रारंभिक गड़बड़ हो गया, प्रारंभिक स्थिति की ओर आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि अगर लाइन ऐसे दिखाया जाए, मतलब घटते हुए दिखाया जाए, यानी कि समय के साथ दूरी घट रही है तो वो ऋणात्मक बता रहा है, और समय के साथ दूरी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि धनात्मक वेग है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, नंबर 3, यदि वक्र का अब देखिए यहाँ अभी तक मैं रेखा लिख रहा था, अब यहाँ पे मैं वक्र लिखा हूँ। ठीक है, तो वक्र का मतलब है कि अब ये सीधी लाइन न होकर के टेढ़ी मेढ़ी लाइन रहेगी। ठीक, तो कोई भी रेखा जो कि टेढ़ी मेढ़ी होती है उसको हम लोग कहते हैं वक्र, है ना। यदि वक्र का ढलान समय के साथ कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि वस्तु का वेग घट रहा है, जैसे रेखा नहीं, वक्र ओ डी, है ना। देखिए अब ये चित्र है, एक रेखा मैं खींचता हूँ ऐसा करके, है ना। तो ये ओ, ये रहा डी, मतलब ये वाला रेखा। तो क्या हो रहा है, इसमें समय के साथ इसका ढलान जो है कम होता जा रहा है ना। तो इसको कहेंगे हम लोग कि उसका वेग कम हो रहा है। ओके, अब नंबर 4, ये क्या है?
यदि वक्र का ढलान समय के साथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है। जैसे वक्र ओ ई, देखिए ये था ओडी जिसका ढलान कम हो रहा था। अब एक और रेखा इसमें मैं खींचूं ऐसे करके, तो इसका तो ढलान बढ़ रहा है समय के साथ। ये है रेखा वक्र ओ ई, है ना। तो इस वक्र का ढलान हम लोग देख रहे हैं कि समय के साथ बढ़ रहा है। अगर ऐसा आपको ग्राफ में कहीं मिले तो इसका मतलब होता है कि वेग जो है बढ़ रहा है। ठीक। नंबर 5, कोई भी वक्र समय अक्ष कौन सा है? एक्स अक्ष के लंबवत, इसको याद रखिएगा, लंबवत नहीं हो सकता है ना। कभी भी कोई ग्राफ अगर आपको दिख जाए कि इसमें कोई भी कोई भी वक्र समय अक्ष के लंबवत है, इसका मतलब वो गलत है ना। के लंबवत नहीं हो सकता क्योंकि इस अवस्था में वेग अनंत हो जाएगा और ये कभी संभव ही नहीं है कि अनंत वेग से आप चल पाएं, है ना। आपकी गाड़ी अनंत वेग से चल सकती है? कभी नहीं। ठीक है। जैसे रेखा एच आई, देखिए यहाँ पे मैं रेखा ये वाला खींच देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ऐसे, है ना। ये पॉइंट मैं बताता हूँ एच, ये पॉइंट मैं बताता हूँ आई। ये रेखा क्या है? समय अक्ष के लंबवत है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा इसमें। ठीक। अगला नंबर 6, कोई भी ऐसा वक्र संभव नहीं है जिसमें एक ही समय पर एक से अधिक विस्थापन हो। जैसे वक्र जे के, देखिए मैं एक वक्र खींचता हूँ ऐसे, है ना। ये रहा जे, ये है के। तो इस वक्र में अगर आप लोग देखें तो अगर इस समय पे हम लोग देखा जाए तो इस समय पर यहाँ पर भी है वो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। एक ही समय पर कोई 3 जगह हो सकता है? ओह सॉरी, देखिए एक मैं वक्र खींचा हूँ जे के, तो इसमें हम लोग देखें कि एक ही समय पर मैं इस समय को देखूं तो एक ही समय पर ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और एक ही जगह पे कोई भी 3 जगह एक ही समय पर 3 जगह कोई भी नहीं रह सकता है। इसका मतलब ये क्या होगा? गलत हो जाएगा, है ना। तो कोई भी वक्र ऐसा संभव नहीं है जिसमें एक ही समय पर एक से अधिक विस्थापन हो। ओके।
इसको याद रखिएगा। ये तो रहा दूरी समय ग्राफ। अब जबकि आप लोग इसके बारे में पूरी बात जान गए हैं, तो मेरे ख्याल से इसके बाद जितने भी ग्राफ आएंगे आप लोग उसका नाम पढ़कर के यही जान जाएंगे कि हमको क्या करना है ना। तो इसी क्रम में दूसरा ग्राफ हम लोगों को पढ़ना है, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ है ना, इसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और जैसा कि आप लोगों ने दूरी समय ग्राफ के बारे में पढ़ा, इसमें भी सेम काम करना है। इसमें भी आपको नाम पढ़ के लग गया होगा कि ये ऐसा ग्राफ है जो वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दो लंबवत अक्ष खींच देंगे, ठीक है, और ये होगा एक्स अक्ष, ये होगा वाई अक्ष। ओके, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा, इसको नहीं लिखना है तो इसको मैं एक डिब्बा में बना देता हूँ, है ना। आप लोगों ने पढ़ा कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय, ये पढ़ा आप लोगों ने। और अगर ये प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग को हम लोग जीरो कर दें, मतलब कि वो पहले रुका हुआ था फिर चलना शुरू किया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v बटा टी, क्योंकि प्रारंभिक वेग जीरो हो गया, ये क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं कि वेग बराबर त्वरण गुणे समय। अब आप लोग समझ ही गए होंगे क्या करना है हमको। त्वरण अगर नियत है तो हम लोग क्या देखते हैं कि समय बदलने पर वेग बदल रहा है, तो इसमें स्वतंत्र राशि क्या है, समय, और वेग क्या हुआ, निर्भर राशि। तो एक्स अक्ष पे हम लोग दिखाएंगे समय t, है ना, और वाई अक्ष पे हम लोग दिखाएंगे वेग v। हो गया। तो ये तीर अब दिखाता है कि इधर की तरफ वेग बढ़ रहा है, ये समय दिखाता है कि समय इधर की तरफ बढ़ रहा है, और इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु, जिसको कि ओ से दर्शाते हैं, ठीक। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। इस ग्राफ में, रुकिए, इस ग्राफ में समय स्वतंत्र राशि तथा दूरी नहीं, दूरी नहीं, ये क्या है, वेग निर्भर राशि होती है। अतः वेग को y अक्ष पर तथा समय को x अक्ष पर दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। इतना पता चल गया। वेग समय वक्र का ढाल, वक्र का ढाल, इसमें भी ढाल होगा, कोई वक्र होगा तो tan थीटा ब्रैकेट में लिख देते हैं। वक्र का ढाल कण के त्वरण का परिमाण दर्शाता है, दर्शाता है। दूरी समय वक्र में क्या था, उसका ढाल बता रहा था वेग का परिमाण, और वेग समय का ढाल क्या बताएगा, वेग समय वक्र का ढाल क्या बताएगा, त्वरण के परिमाण को दर्शाता है ना, याद रखिएगा। इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं,
सबसे पहला, यहाँ पर मैं आपको थीटा दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कोई वक्र ऐसा है और तो इसका ढलान होगा थीटा, और इसका ढाल अगर हम लोग पता कर लेंगे किसी तरह से, ढाल का मतलब लंब बटा आधार, ढाल अगर पता कर लेंगे तो इसका मतलब वो बता देगा हमको कि त्वरण कितना है। ओके, सबसे पहला गुण इसका क्या है, यदि वक्र x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि वस्तु नियत वेग से, नियत वेग से चल रही है तथा त्वरण शून्य है ना। देखिए कैसे, अच्छा जैसे भी लिख दें, जैसे रेखा ए बी, मैं एक रेखा खींचता हूँ ए बी, इसको नाम दे देता हूँ ए बी, ये रेखा इस अक्ष के समांतर है, इसका मतलब ये थीटा क्या होगा, जीरो है ना, और tan जीरो का मान होता है जीरो, और इसका ढाल हमको पता चल गया कि जीरो है, इसका मतलब इसका त्वरण क्या हो गया, जीरो, एक बात तो पक्का हो गई है ना। और ये समांतर है, समांतर है मतलब समय बढ़ रहा है लेकिन वेग नहीं बदल रहा है, यानी कि वेग हमेशा के लिए नियत है। ठीक, एकदम इजी है। नंबर 2, दूसरा क्या है, x अक्ष से झुकी हुई रेखा, रेखा एक समान त्वरण प्रदर्शित करती है, जैसे रेखा ओसी धनात्मक त्वरण तथा रेखा एफ जी ऋणात्मक अथवा मंदन त्वरण, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन त्वरण कहते हैं, मंदन त्वरण प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब इसमें रेखा को दर्शा देते हैं, रेखा ओ सी, ये रेखा हुई ओ सी, ये क्या बता रही है कि वेग बढ़ रहा है समय बढ़ने पर, यानी कि वेग बढ़ रहा है, यानी कि वेग परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब त्वरण भी उसमें है। और इसके बाद एक रेखा अगर खींच दिया जाए हम लोग ऐसे करके, एफ जी, ये बढ़ रहा है तो धनात्मक त्वरण हुआ, ये क्या बता रहा है, घट रहा है वेग समय के साथ, इसका मतलब इसमें मंदन त्वरण है ना। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा है यदि वक्र का ढलान समय के साथ, वक्र का ढलान समय के साथ कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वस्तु का
त्वरण घट रहा है, घट रहा है, जैसे वक्र ओ डी, है ना। तो अब इसको चित्र में दिखाते हैं। ये रही रेखा ओ डी, ऐसे, है ना। ये समय के साथ हम लोग देखेंगे तो इसका ढलान जो है कम हो रहा है, और ये क्या प्रदर्शित करता है कि इसका त्वरण कम हो रहा है, बस इतना ही। ओके। अब नंबर 4, यदि वक्र का ढलान समय के साथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वस्तु का त्वरण बढ़ रहा है, जैसे वक्र ओ ई। अब ये वक्र ओ ई कहाँ है? ये ओ और ये ई। अगर ऐसा वक्र आपको दिखाई दे तो इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, ये त्वरण बढ़ता जा रहा है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं एक ही चित्र में सारे लाइन दिखा रहा हूँ, लेकिन जब भी आपको चित्र मिलेगा किताब में या परीक्षा में तो केवल एक ही वक्र रहेगा, इतने सारे एक साथ नहीं रहेंगे, है ना। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ये केवल आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं एक ही में, है ना। तो अगर ऐसा वक्र आपको मिल जाए, ठीक है, तो इसका मतलब आप समझिएगा, अगर वो वेग समय ग्राफ में ऐसा वक्र मिल जाए तो आप समझिएगा कि वस्तु का त्वरण बढ़ रहा है। ठीक। अब हम लोग पहुंच गए नंबर 5 पे। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 कहता है कि कोई भी वक्र समय अक्ष के लंबवत नहीं हो सकता, लंबवत नहीं हो सकता, क्योंकि इस स्थिति में त्वरण अनंत होगा, और ये असंभव है, जैसे वक्र एच आई। ये कहाँ है? ये रहा वक्र एच आई। अगर आपको ऐसा वक्र दिखता है तो आप समझिएगा कि ये असंभव है और ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला है नंबर 6। नंबर 6 ये क्या कहता है? ये कहता है कोई भी ऐसा वक्र संभव नहीं है जिसमें एक ही समय पर एक से अधिक वेग हों, जैसे वक्र जे के। ये कहाँ है? कोई भी वक्र ऐसे अगर आपको दिख जाए तो ये संभव नहीं है ना, क्योंकि इसमें देखते हैं कि एक ही समय पर ये भी वेग है, ये भी वेग है, ये भी वेग है। इसका मतलब ये संभव नहीं हो सकता, है ना। एक समय पर केवल एक ही वेग रहेगा। तो ग्राफ के बारे में ये पूरी जानकारी हो गई है।
अब हम लोग अगले क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, है ना। ओके।